नमस्ते, आप सब लोगों का प्रणाम ओडिशा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, वैसे कुछ ही दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ अपना भाई बहन और सुदर्शन भगवान के साथ रथ में सवार होकर गुंडीचा मंदिर की तरफ निकल पड़ेंगे। वहाँ पे 9 दिन रुकने के बाद बाहुड़ा यात्रा में फिर अपना भक्तजनों को दर्शन देते हुए मंदिर में वापस आएंगे। और ये 9 दिन के यात्रा को रथ यात्रा कहते हैं। क्या आप सब लोग जानते हैं ये रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या है? ये रथ यात्रा क्यों किया जाता है? आइए इस रथ यात्रा से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक और पौराणिक व्याख्या सुनेंगे। हमारे YouTube चैनल प्रणाम ओडिशा के तरफ से ये 9 दिन में हम लोग कोशिश करेंगे जगन्नाथ जी से जुड़ा हुआ कई माइथोलॉजी कहानी आपके सबके सामने लाने के लिए। प्लीज़ उसको जानने के लिए और सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी भगवान श्री जगन्नाथ जी को लेकर और उनका रथ यात्रा को लेकर। आज को कम से कम 5000 साल पहले जब कलियुग का प्रारंभ होता है, उसी समय द्वापर युग का अंत भी होता है और उसी समय अवतारी पुरुष श्री कृष्ण भगवान जी का निधन होता है। जारा नामक एक बहालिया ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विष युक्त बाण चला देता है। उस वक्त भगवान जी एक पीपल पेड़ के नीचे योग निद्रा में लेटे हुए रहते हैं। उनके बाएं पैर के तलुम्ब पे बाण लगने से उनका देहांत होता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका संस्कार किया जाता है, लेकिन पूरा शरीर जलने के बाद भी उनके दिल को आग छू भी नहीं पाता है, जिसको ऋषि व्यास जी का निर्देश से जल में विसर्जन किया जाता है। जल को छूते ही वो दिल एक लाइटनिंग मटेरियल, जिसे पिंड और ब्रह्म कहते हैं, बन जाता है। कहा जाता है जिस ब्रह्म को विश्वावसु नामक एक ट्राइबल चीफ पाता है और एक पहाड़ के गुम्फा में प्रेम से उसी पत्थर को नील माधव जी का नाम से पूजा करने लगता है। उसी समय मालव नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिस राज्य का राजा इंद्रद्युम्न हुआ करते थे। वो उनके पत्नी गुंडीचा के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त थे। वो अपने रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण जी का प्रतिमा महल में स्थापन करके उनका पूजा करते थे। उनका पूजा से और उनका प्रेम से संतुष्ट होके भगवान श्री कृष्ण एक दिन राजा को सपने में आके कहते हैं, हे राजन, आप मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो। राजा ये सुन के चिंतित हो जाते हैं कि कहाँ से वो भगवान जी का प्रतिमा लेकर आएंगे। उसके बाद उनके राजा के दरबार में एक ऋषि, एक सन्यासी आके पहुँचते हैं, जो उन्हें नील माधव जी के बारे में बताते हैं। राजा तुरंत एक ब्राह्मण विद्यापति को नील माधव भगवान को ढूंढने की काम देके भेज देते हैं। विद्यापति उस काम में सफल भी होते हैं। वो आते हुए विश्वावसु से नील माधव जी को चुरा के ले आते हैं। नील माधव तो आ गए, लेकिन अभी सबसे बड़ा चिंता का विषय था कि कौन मंदिर का निर्माण करेगा और मंदिर में रहने वाला प्रतिमा का निर्माण भी कौन करेगा। उसी समय सारा ब्रह्मांड का निर्माता भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध के रूप में राजन के सामने आके पहुंचते हैं। वो राजन से कहते हैं, हे राजन, मैं मंदिर और उसके साथ साथ प्रतिमा का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। राजन आश्चर्य होके उन्हें पूछते हैं कि क्या? विश्वकर्मा कहते हैं, 21 दिन के लिए मैं ये निर्माण कार्य जारी रखूंगा और उसी समय मेरा मंदिर बंद रहेगा। कोई अंदर आएगा नहीं और कोई बाहर जाएगा भी नहीं। ये बात सुन के राजन राजी हो जाते, लेकिन रानी गुंडीचा ये बात सुन के चिंतित हो जाते हैं कि एक वृद्ध आदमी कैसे मंदिर में 21 दिन तक बिना पानी और बिना खाना का रह पाएगा। हर दिन सुबह रानी मंदिर के बाहर खड़े रहते थे और अंदर से प्रतिमा बनने का आवाज़ सुनने के बाद ही उनको संतुष्टि मिलता था और वो महल वापस जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, अंदर से आवाज़ आना बंद हो जाता है। रानी तुरंत चिंतित हो जाते हैं, कहीं वृद्धादमी अंदर मर तो नहीं गया। वो डर के मारे द्वार खोल देते हैं। द्वार खोलने के बाद वो जगन्नाथ जी का आधा गढ़ा हुआ प्रतिमा पाते हैं।
तब से लेके आज तक भगवान जी उसी आधा गड़ा प्रतिमा को हम लोग पूजा करते आए हैं। इतना भव्य मंदिर देख के राजा मोहित तो हो जाते हैं, लेकिन उनको डर भी लगता है कि कहीं आगे जाके उनके पीढ़ी उस मंदिर को लोभवश भक्तों को आना अगर बंद कर देंगे तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कोई संतान ना होने का वरदान मांगते हैं, जो सुन के गुंडीचा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, अगर मेरे कोख खाली रहेंगे तो मैं किसको गोद में लेके प्यार जताऊंगा, कौन इतना बड़ा साम्राज्य का देखभाल करेगा आपके बाद। तभी जगन्नाथ जी ने खुद सामने आकर उनको सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि मैं इस साम्राज्य का देखभाल करूंगा, कभी इस मंदिर में प्रसाद का कमी नहीं होगी और साल में एक बार 9 दिन के लिए मैं, मेरे भाई बहन और सुदर्शन के साथ आपके पास घूमने आएंगे। 9 दिन तक यहाँ आपके पास रहेंगे, आप जितना प्यार हमें दे सकते हैं दे दीजिए। ये सुन के राजा और रानी दोनों आंसुओं से भीग जाते। तब से ये यात्रा चली आ रही है। कहा जाता है साल में एक बार ये भक्त और भगवान का मिलन है। इस जैसे भक्त भगवान का रिलेशनशिप और कहीं नहीं देखने मिलता। आइए इस रथ यात्रा में अपने हाथों से रथ को खींचते हुए गुंडीचा तक लेने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। बस आज के लिए इतना। नमस्ते।